सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2011 की। तो पुणे में एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे, जिसमें से हस्बैंड का नाम था हिमांशु और उसकी वाइफ का नाम था नताशा। और दोनों का ही एक बेटा था जो कि ओनली 6 ईयर्स का था। और दोनों हस्बैंड वाइफ को क्रिकेट देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, स्पेशली हिमांशु को। हिमांशु एक क्रिकेट का फ़ैन था, क्रिकेट का मैच लाइव देखता था, हर एक बॉल बाय बॉल, हाइलाइट्स भी देखता था। और 2011 में ही 30 मार्च को इंडिया पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जा चुका था, जो कि 2 अप्रैल में होने वाला था, अगर आपको याद हो। तो जैसे ही सेमीफाइनल मैच कंप्लीट होता है, वो रात में ही हिमांशु सोचता है क्यों ना फाइनल का मैच लाइव विटनेस किया जाए, क्योंकि ये हिस्टोरिक मैच फ्यूचर में कभी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मुंबई में फाइनल मैच था वानखेड़े में, जो कि पुणे से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो नताशा भी रेडी हो जाती हिमांशु का बात सुनकर कि ये मैच अपॉर्चुनिटी छोड़ना तो नहीं चाहिए। हिमांशु बोलता है कि नेक्स्ट डे ही हम लोग को कार लेकर आफ्टरनून में कार से ही चलना चाहिए, मैं मॉर्निंग में ही कॉल करके छुट्टी ले लूँगा। तो नेक्स्ट डे हिमांशु मॉर्निंग में कॉल करता है, बट उसे अनफॉर्चुनेटली उस दिन छुट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। बट नेक्स्ट डे उसे 2-3 दिनों का छुट्टी मिल जाता है, बट वो 31 को नहीं जा सकता है। सो उसे 1 अप्रैल को जाना पड़ता है। तो 1 अप्रैल को वो आफ्टरनून में निकलता है और करीब इवनिंग के 6 बजे के आसपास वो मुंबई पहुंच जाता है। करीब 3-4 घंटा मैक्सिमम उसे लगा, तो वो फिर मुंबई पहुंच जाता है। वानखेड़े के नज़दीक में ही वो अपना रूम वगैरह ढूंढता है, होटल्स वगैरह ढूंढता है। बट जिस भी होटल में जा रहा है वो पूरी तरह फुल है। जितना भी होटल में वो विज़िट किया है उसमें एक भी रूम खाली नहीं है। फिर करीब 7-8 होटल में जाता है, 8-10 होटल में जाता है, वो परेशान हो जाता है लिटरली। फिर एक होटल में जाता है वो, तो वहाँ भी जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो बोलता है कि वो तो एक भी रूम है ही नहीं वहाँ पे एक भी। फिर जैसे ही वो बोल रहा होता है, एक स्टाफ वहाँ पे आता है, वो बोलता है क्यों ना उसे वो वाला रूम दे दिया जाए, वैसे ही करके वो कुछ बोलता है। रिसेप्शनिस्ट गुस्सा होता है कि नहीं नहीं, वो रूम तो हम लोग नहीं दे सकते किसी को। तो फिर वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था हिमांशु पूछता है कि वो क्यों नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हम लोग को, फैमिली को लेकर मैं कितना ढूंढूं। मतलब करीब 1-1.5 घंटे हो गए, 2 घंटे से मैं रूम ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं अकेला होता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, बट मेरी फैमिली मेरे साथ है। बट रिसेप्शनिस्ट मानता नहीं है, वो बोलता है कि मैं तो नहीं दे सकता हूँ, वो रूम में कुछ इश्यूज़ हैं। वो बता नहीं रहा एग्जैक्टली इशू क्या, बट वो नहीं दे सकता रूम। फिर हिमांशु बोलता है नहीं नहीं, मुझे वो रूम दे दो प्लीज़, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मैं डबल पेमेंट करने को भी तैयार हूँ। फिर रिसेप्शनिस्ट फिर भी नहीं मानता है कि पैसे की बात नहीं है सर, वहाँ कुछ इश्यूज़ है, कुछ मतलब दिक्कत है। पास्ट में भी जो आए हैं टूरिस्ट, उन्हें दिक्कत हुआ है उस रूम में, सुपर नेचुरल इश्यूज़ है कुछ, मैं आपको बता नहीं सकता डिटेल। तो बोलता नहीं, हम लोग इस बात पे नहीं मानते हैं, आप दे दो बस, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ आगे भी पता नहीं कितना देर ढूंढने के बाद मुझे रूम मिलेगा या फिर मिलेगा भी या नहीं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं वैसे तो मैं नहीं दे सकता, बट आपको अपने रिस्क पे लेना पड़ेगा, फिर कुछ भी इशू होगा तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होगे, वो होटल उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो हिमांशु रेडी हो जाता है, ठीक है मैं देख लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर रिसेप्शनिस्ट सिग्नेचर कराता है और फिर वो स्टाफ उसे रूम तक छोड़ देता है। तो इवनिंग का टाइम है, करीब 7 साढ़े 7 बज रहा है। 7:30 के आसपास में चेक इन हो जाता है और सभी लोग फ्रेश वगैरह होते हैं, मुंह वगैरह धो लेते हैं, सभी लोग फ्रेश हो जाते हैं कि चलो अब हम लोग सो जाते हैं। रात में करीब 12:30 बजे के आसपास नताशा का नींद खुल जाता है अपने आप, और वो लेफ़्ट साइड मुड़कर सोई हुई है, और लेफ़्ट साइड में मतलब राइट साइड में उसका बेटा और फिर उसका हस्बैंड हिमांशु सोया हुआ था। लेफ़्ट साइड में जैसे ही उसका आँख खुलता है, उसका नज़र एकदम सामने पड़ा हुआ टेबल पे पड़ता है। वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था, खाने वाला डाइनिंग टेबल। टेबल के नीचे एक छोटी सी बच्ची रहती है बैठी हुई। जैसे उसका नज़र पड़ता है वो डर जाती है बहुत ज़्यादा, कि ब्लैक ड्रेस में एक लड़की करीब
13-14 साल की, वहाँ बैठी हुई है अपने आप। फिर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जैसे ही राइट साइड में मुड़ती है अपने हस्बैंड को उठाने के लिए, उठाती है, हिमांशु कोई है? और फिर हिमांशु उठता है, फिर वो दिखाती है वहाँ टेबल के नीचे कोई था, बट अभी कोई नहीं है। हिमांशु बोलता है यहाँ तो कुछ नहीं है, शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है रूम में, सब तो नॉर्मल है। तो बोलती नहीं, मैंने देखा था। फिर जैसे ही ये सब बात हो रहा होता है, गेट पे नॉकिंग का आवाज़ आने लगता है। एकदम से कोई गेट नॉक कर रहा है ऐसा लग रहा है। फिर हिमांशु को समझ नहीं आता, इतना रात में, अभी रात में कौन नॉक कर रहा है? हो सकता है स्टाफ वगैरह को कुछ बताना होगा, कुछ बोलना होगा। फिर वो गेट जैसे ही खोलता है, बाहर तो कोई नहीं है, राइट लेफ्ट पूरा दूर दूर तक कोई नहीं है, चारों तरफ देखता है। तो पहले तो वो गुस्सा होता है कि नॉक करके ऐसे भाग कौन गया, कौन प्रैंक कर रहा है। फिर गेट बंद करके वो वापस रूम में आता है। फिर नताशा बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं, फ़ोन करके रिसेप्शनिस्ट को बता दो जो भी है, कि कोई परेशान कर रहा है शायद। तो हिमांशु टेलीफोन पे 9 नंबर पे कॉल करता है रिसेप्शनिस्ट को, बट जैसे ही कॉल करके हेलो बोलता है, वो सामने से एकदम अजीब सा आवाज़ आने लगता है और उसके कारण उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। सामने से कोई जवाब नहीं दे रहा है, बस अजीब सा साउंड सुनाई दे रहा है उसे, किसी लेडी का। और फिर उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे। वो टेलीफोन रख के वो बोलता है आज समहाउ सो जाओ, फिर कल मैं बात कर लेता हूँ। बट वो लोग को जल्दी नींद आ नहीं रहा है ये सब होने के बाद। तो जैसे तैसे वो लोग रात को काट लेते हैं समहाउ। फिर सुबह में ही उठकर हिमांशु और नताशा रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। हिमांशु बताता है कि रात में ये सब हुआ उसके साथ और कोई नॉक करके भाग गया और मैं कॉल किया तो कोई उठाया नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि मेरा तो डे ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी जो था वो निकलने ही वाला, मैं बुलाता हूँ। तो जिसका नाइट ड्यूटी रहता है उसको बुलाता है वो। फिर वो उससे पूछता है कि रात में कोई कॉल आया था क्या और तुम नहीं उठाए? तो जो नाइट ड्यूटी वाला रिसेप्शनिस्ट होता है वो बोलता है कि नहीं, कोई कॉल नहीं आया, आप चेक कर सकते हो, रात में तो कोई कॉल ही नहीं आया एक भी। और हिमांशु बोलता है मैंने तो कॉल किया और बहुत अजीब सा आवाज़ आ रहा था सामने से। और हिमांशु बोलता है कि और नॉकिंग का क्या, वो कौन मजाक कर रहा था रात में? तो बोलता है कि नॉकिंग का भी तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो रात में जगा हुआ था, कोई भी मतलब सीसीटीवी में तो वैसा कुछ था नहीं। वो हिमांशु बोलता है एक बार आप सीसीटीवी चेक करा लो, आप सामने देख लो, मैं दिखा दूंगा, टाइम बताता हूँ मैं। तो सीसीटीवी का फुटेज चेक होता है और हिमांशु टाइम बताता है कि करीब 12:40 के आसपास में ये सब हुआ है। तो वो 12 बजे से लेकर 12:50 तक का फुटेज अच्छे से देखता है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके। बट वहाँ कुछ नहीं होता है, वैसा तो कुछ नहीं है, वो गेट तो रात में खुला भी नहीं है एक बार भी। बट हिमांशु बोलता है मैंने तो गेट खोला है, ऐसा कैसे हो सकता है कि गेट खुला भी नहीं है? फिर रिसेप्शनिस्ट फिर से चेक करता है एकदम रात भर का फुटेज फास्ट फॉरवर्ड करके, और जो पर्टिकुलर टाइम पे वो बताता है वो उस टाइम पे तो और अच्छे से देखता है वो 3-4 बार। उस टाइम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो गेट तो एक बार भी रात में नहीं खुला है। फिर हिमांशु को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, बट वो बोलता है कोई नहीं, हम लोग पहले मैच वगैरह देख लेते हैं, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं, रेडी होते हैं और फिर मैच देखने चले जाते हैं। और मैच कंप्लीट होने के बाद वो लोग जब वापस आ रहे हैं तो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह के कारण 12 साढ़े 12 बज जाता है उन लोग को घर पहुंचते पहुंचते। तो घर पहुंचने के बाद सभी लोग फ्रेश होते हैं, बोलते कि आज हम लोग जल्दी से सो जाते, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो हिमांशु और उसका बेटा तो जल्दी सो जाता है, बट नताशा को नींद नहीं आ रहा है। वो बार बार करवट बदल रही है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, बट उसको नींद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको फ्लैशबैक आ रहा है बार बार पिछले नाइट को जो हुआ, और उसको लिटरली नींद नहीं आ रहा है एकदम। फिर वो लेफ़्ट साइड में मुड़कर लेटी हुई है और वो नोटिस करती है कि विंडो मतलब थोड़ा सा खुला हुआ है इतना, और एकदम से उसको लगता है, पता नहीं उसको क्यों ऐसा फील होता है कि कोई झांक रहा था वैसे खिड़की से।
बट वो इग्नोर कर देती है कि खिड़की तो 3rd फ्लोर पे कैसे कोई झाँक सकता है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब इग्नोर करके वो राइट साइड में वापस से मुड़ जाती है कि उसे दिखे ना ये सब कुछ भी जिससे वियर्ड लगे उसको कुछ। और राइट साइड में जैसे ही लेटती है वो, एकदम से खिड़की की तरफ से खिड़की खुलने का आवाज़ आता है कि एकदम से शायद कोई खोला, और फिर वो एकदम से डर जाती है पहले। फिर वापस से मुड़ती है जब लेफ्ट साइड, देखती है खिड़की पूरा खुला हुआ है। फिर उसको लगता है हो सकता है हवा से खुला हो, कि हवा चल रहा था वैसे भी तो खुल सकता है, बट खिड़की खुला हुआ है तो मच्छर भी अंदर आ रहा है। तो सोचती है कि पहले मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। तो खिड़की के नज़दीक जाती है बंद करने, पर जैसी बंद करने ही वाली होती है तो थोड़ा दूर पे सामने में एक होटल का खिड़की उसे दिखता है। थोड़ा दूर में उसे क्लियर नहीं दिख रहा है, बट होटल का खिड़की दिख रहा है। और वहाँ पे वो देखती है कि एक लड़की या फिर लड़का, कोई भी पता नहीं, वो सामने से दिख नहीं रहा अच्छे से, खिड़की से देखती है कि वो कोई शायद पंखे से लटका हुआ है। और ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। उसको अच्छे से दिख नहीं रहा तो आँख वगैरह पोंछ के वो अच्छे से देखने का ट्राई कर रही है, बट जैसे ही वो देखती है ध्यान से, वो देख ही रही है, एकदम से जो खिड़की का छज्जा से एक लड़की एकदम से उल्टा लटक जाती है उसके जस्ट सामने। बाल उसका नीचे एकदम, फेस एकदम सामने आ जाता है, और वो ज़ोर से चीखती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको बहुत ज़्यादा एकदम से झटका लगता है बॉडी में ऐसा। बट वो ध्यान देती है कि वो उसी लड़की का फेस है जिसको वो पिछले रात में टेबल के नीचे बैठी हुई देखी थी, और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट मुड़ के जैसे ही वो जा ही रही अपने हस्बैंड को बताने के लिए, बट वापस मुड़ कर जब देखती है तो वहाँ पे तो कोई है ही नहीं खिड़की पे। वो कंफ्यूज है कि वो ये सब देख रही है फिर वो हेलुसिनेट कर रही है। और नताशा को बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा है। अभी लिटरली वो काँप रही है एकदम, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बट वो एकदम इग्नोर करके भगवान का नाम वगैरह लेके वो खिड़की बंद कर देती है। सोचती खिड़की बंद करके मैं सो जाती हूँ, ये सब वहम है। फिर वो वॉशरूम में जाती है, फेस वगैरह धोती है, अपना बाल वगैरह पे पानी वानी मार लेती है थोड़ा, कि थोड़ा वो रिलैक्स फील कर सके। और फिर वापस से रूम में आती है और टॉवेल से अपना मुंह वगैरह पोंछ रही है, बाल थोड़ा ठीक कर रही है वो मिरर के सामने, और सब कुछ एकदम इग्नोर करने का कोशिश कर रही है, अपना फोकस दूसरे चीज़ों में रख रही है। और जैसे ही वो अपना बाल वगैरह ठीक कर रही होती है, मिरर की तरफ देख रही होती है, वो ऑलमोस्ट जाने वाली वहाँ से मिरर से बेड पे, बट वो नोटिस करती है मिरर के पीछे उसे दिखता है किसी का पैर लटका हुआ है। मतलब कोई पंखे पे शायद लटका हुआ है, बट उसका बस पैर दिख रहा है मिरर में। उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट उसे हार्ट अटैक आने वाला था। बहुत ज़्यादा डर जाती है वो। नताशा का हालत ख़राब हो चुका है, लिटरली वो चिल्ला दी है उस टाइम पे बहुत ज़ोर से। और हिमांशु को रो रो कर वो बोल रही है कि कुछ है गड़बड़। वो उठा रही है हिमांशु को। हिमांशु बहुत नींद में होता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, और उठता है, बोलता है क्या हुआ क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा डर चुका है हिमांशु, और पूछता है कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा। फिर नताशा बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने पंखे पे लटका किसी को देखा। बोलते यहाँ तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो नॉर्मल है। फिर वो पानी वानी पिलाता है नताशा को, वो रिलैक्स होने बोलता है, और बेड पे मतलब वो बिठाता है उसको अच्छे से कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस हेलुसिनेट कर रही हो पिछले रात के कारण, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो। जैसे ही वो बोल रहा होता है, उसकी नज़र बेड के नीचे पड़ती है, जहाँ से एक हाथ का बस पंजा निकला हुआ है बाहर। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और फिर बेड के नीचे वो देखता है जाकर, और उसको जैसे ही वो देखता है बहुत ज़ोर का झटका लगता है, एकदम बहुत पैनिक करने लगता है हिमांशु। वो बोलता है चलो चलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जगह सही नहीं है। नताशा बोलती है कि क्या हुआ, क्या है नीचे। नताशा देखने के लिए बोलती है, बट हिमांशु मना कर देता है कि नहीं नहीं तुम चलो, अभी हम लोग को अभी निकलना पड़ेगा। तो अभी इस रात में हम लोग कहाँ पे जाएंगे। बोले कहीं भी जाएं, बट यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम लोग सीधा घर जाएंगे यहाँ से। फिर नताशा सब कुछ वैसे ही पैक रहता है, क्योंकि वैसे भी उन लोगों को कल मॉर्निंग में निकलना ही था, तो सारा कुछ सामान वगैरह पैक कर दिए रहते हैं वो लोग ऑलमोस्ट। तो सामान लेकर जा ही रहे होते हैं उन लोग।
सीढ़ी पर ही नताशा बार बार पूछती, क्या हुआ, तुमने क्या देखा, प्लीज़ बताओ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग रहा है। तो हिमांशु बोलता है चलो चलो पहले रिसेप्शनिस्ट से बात करना होगा। तो गुस्से में वो जाता है, अब डरा हुआ भी है। रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या हो रहा है रूम में, ये सब कभी लड़की दिख रही है, नॉकिंग का आवाज़ आया, आज तो लिटरली हद हो गया, बेड के नीचे मैंने एक इंसान का डेड बॉडी देखा है लिटरली, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते ऐसा तो कुछ नहीं सर, हम लोगों ने तो चेक कराया था। ऐसा कैसे पॉसिबल है, सारा कुछ चेक हुआ, सीसीटीवी में भी कुछ नहीं आया, आप जाकर एक बार देख लो, मैं तो नहीं जाने वाला। सभी लोग का हालत ख़राब है, दोनों का, बेटा भी रहता है उसका भी सुनकर हालत ख़राब हो जाता है। और फिर रिसेप्शनिस्ट बोलता है हम लोगों ने आपको मना किया था, बट आपको ही रहना था, हम लोगों ने बोला था कि ऐसा दिक्कत हुआ है पहले भी, आपके पहले भी जो आए थे, इसलिए हम लोग ये रूम किसी को दे नहीं रहे थे, बट आप ही ज़िद कर रहे थे। फिर वो बताता है ऐसा कैसे, ये सब क्यों हो रहा है, बट पूछता है कि रूम में क्या है, ऐसा क्या हुआ। तो वो बताता है करीब 1 मंथ पहले एक हस्बैंड वाइफ और उसकी बेटी आई हुई थी यहाँ पे, और हस्बैंड ने, क्या हुआ पता नहीं, कुछ लड़ाई वगैरह हुआ, ज़्यादा कुछ तो पता चला नहीं, तो हस्बैंड ने ही अपनी बेटी और अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। और फिर क्या हुआ एग्जैक्ट पता नहीं, फिर वो खुद, उसने फांसी ले लिया खुद से। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, फिर हम लोग ने किसी को अलॉट नहीं किया वो रूम 10-20 दिन, फिर साफ़ सफाई वगैरह सारा कुछ हुआ, इन्वेस्टिगेशन सब कंप्लीट हुआ। आपसे पहले भी एक लड़के को मैंने वो रूम अलॉट किया था, उससे भी सुपरनेचुरल चीज़ें दिख रही थी, इसलिए मैं आपको देना नहीं चाह रहा था, बट आप बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, इसलिए मुझे देना पड़ा। ये सब के बाद वो लोग कार से वापस से अपने घर चले जाते हैं और सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट ये इंसिडेंट्स एक ट्रॉमा की तरह वो लोग कभी भूल नहीं पाते, और एक पॉजिटिव दिन में ये निगेटिव चीज़ हमेशा ही उन लोग को याद रह जाता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, और यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि इसी तरह का हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज आपको हर सैटरडे इवनिंग को मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइज।